और एक लड़का फिर मिला। फैमिली वगैरह ऑफिसर रैंक के सारे फैमिली मेम्बर्स थे। 1 महीने की शादी के बाद उनका सुबह 7 बजे मुझे उठना है, भले मेरी तबीयत खराब हो, कैसे भी नहीं। 7 बजे मैं किचन में गई, मैं पानी पी रही थी और आते ही पहले तो मेरे ग्लास में उन्होंने घूरा, उठ यहाँ से, ये कोई समय होता है पानी पीने का? तुझे अक्ल नहीं है? तेरे घर वालों ने इतना नहीं सिखाया कि इतनी काली होती जा रही है? तू जब शादी हुई थी तब तो ऐसी शक्ल नहीं थी। अरे मेरे हस्बैंड की लाइंस, कुछ कर लो ना, मुझे तो वैसी शर्म आती है तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाने में। डिवोर्स उन्होंने फाइल करा था पहले तो, म्यूचुअल डिवोर्स। एक पेपर उन्होंने ऐड ऑन करवा रखा था, अंधाधुन होकर मैंने साइन कर दिए। उसमें था सब कुछ ये ले चुकी है, सब लेकर भाग गई है ये लड़की। वो जो पुलिस वाला था बैठा हुआ हमारे सामने, जो उसके शब्द थे और नजरें थी एयर हॉस्टेस के लिए, वो बहुत लो था। अरे एयर हॉस्टेस ही तो है, तो छोड़ दे जॉब, एक रिश्ते के लिए तो जॉब नहीं छोड़ सकती। और वैसे भी सुना है एयर हॉस्टेस तो ऐसी ही होती हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और सीरियस, क्योंकि आपको पता है गाइज, आजकल फेल्ड मैरिजेस बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे न्यूज़ में हमें सुनने को मिल जाती है। मोस्टली जो सेलिब्रिटी मैरिजेस होती है, जैसे अभी चहल भाई और धनंश्री का डाइवोर्स चल रहा था, तो सब लोग धनंश्री को जाकर हेट दे रहे थे कि भाई जो लड़कियां हैं वो एलिमनी के लिए शादी कर लेती हैं और पैसे के लिए अमीर लड़का फंसा लेती हैं, और जो हमारे लॉज हैं वो भी लड़कियों को ज़्यादा फेवर करते हैं, जो कि कुछ हद तक सच भी है। बट जो हमारे लॉज है फीमेल्स के फेवर में क्यों है, उसका भी एक रीज़न है। लड़कियों की क्यों सुनी जाती है, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जेन्युइनली ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें लड़कियों के साथ गलत होता है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही इंसान है, वर्षा हमारे साथ हैं। इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में, जिससे हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली फ़ीमेल्स के साथ क्या होता है, क्या उन्हें फेस करना पड़ता है जब वो शादी करके किसी दूसरे घर में जाते हैं। तो वर्षा, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। और आपको भी बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होता है कैमरा के सामने आके अपनी बात रखने में, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आप आए यहाँ पर। तो शुरू करते हैं। वर्षा, थोड़ा अपने बारे में बताओ, आप क्या करते हो, क्या कर रहे थे जब आपकी शादी हुई? मैंने शुरुआत जेट एयरवेज से करी थी अपने करियर की 8 साल पहले, और एज अ कैबिन क्रू? नो, एज अ कमर्शियल स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ। मैंने 2017 में अपना करियर स्टार्ट करा था दिल्ली से ही। उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद मेरा कतार एयरवेज में सिलेक्शन हो गया। मैं 3 साल दोहा में थी, इंटरनेशनल एयरलाइन में। और तभी फिर 3rd ईयर चल रहा था मेरा। मैंने मैट्रिमनी वेबसाइट के थ्रू लड़के ढूंढना शुरू कर दिया। फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था कि शादी करनी है, बट हाँ, मुझे एक पार्टनर चाहिए था। मैं पहले से किसी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रही थी कि मैं सोसाइटी में ऐसे देख रही थी, एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए थे जब भी मैं फ्रेंड्स वगैरह बनाने चलती थी, तो फिर हाँ, पहले डिमांड होती थी फिज़िकल होने की ही। तो फिर मेरे वहाँ वर्स्ट एक्सपीरियंस रहे हैं कि नहीं वर्षा, यू आर नॉट गर्लफ्रेंड टाइप ऑफ मटेरियल, यू आर नॉट वाइफ टाइप ऑफ मटेरियल। तो इसलिए मैंने वहाँ से स्किप कर दिया कि भाई ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, अब तो सीधा मुझे शादी करनी है। और उस टाइम आपकी एज क्या थी? आई वॉज 25 दैट टाइम। और इसलिए मैंने कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, क्योंकि मेरा पहले से ही प्रिंसिपल था कि शादी के बाद ही मैं अपने पार्टनर के साथ ही वो सब चीज़ें कर सकती हूँ। तो फिर मैंने शादी के लिए ढूंढना शुरू कर दिया मैट्रिमनी वेबसाइट के थ्रू, और एक लड़का फिर मिला। अच्छे से बातचीत हुई, नेचर वगैरह बहुत अच्छा था उनका, जॉब अच्छी खासी कर रहे थे वो, फैमिली वगैरह ऑफिसर रैंक के सारे फैमिली मेम्बर्स थे, पढ़ी लिखी फैमिली, एजुकेटेड। कहीं से कहीं तक उनकी सोच भी नैरो माइंडेड नहीं थी कि भाई छोटी सोच दिखा रहे हैं। मेरी एयरलाइन की जॉब के बारे में सब कुछ उन्हें पता था कि ठीक है वर्षा, इट्स ओके, आप बहुत अच्छी हो, सुंदर हो, आपका नेचर बहुत काइंड है, और हमारे लिए अलाउ है कि आप जॉब कर सकते हो एयरलाइन में, कंटिन्यू रखना। तो उन्होंने मना नहीं करा स्टार्टिंग में कि जॉब नहीं कराएंगे और ये सब नहीं करेंगे? सब कुछ परफेक्ट था, कुछ भी मना नहीं करा था कि ठीक है, सब कुछ उन्हें पता था। मैंने रिवील कर दिया था कि भाई मैं जॉब इसी में करूँगी, भले ही मैं शिफ्ट कर लूँ इंटरनेशनल से इंडिया में, बट इंडिया में भी मैं एयरलाइन में ही करूँगी, क्योंकि मेरा फिर एक्सपीरियंस सारा वेस्ट हो जाता, क्योंकि एयरलाइन में ही था। फिर हमारी बातचीत हुई, सब कुछ 5 महीने हमारी बातचीत चली जब मैं दोहा में रहती थी, और फिर मैं
मुझे लगा कि सब कुछ अच्छा है, उनकी तरफ से भी आने लगा कि फैमिली से मिलना है, और कोविड का टाइम चल रहा था उस टाइम। फिर मैं मुश्किल से आई और मुझे पता था कि वापस आने पर दोहा में मुझे क्वारंटाइन रहना पड़ेगा होटल में। मैंने आई जस्ट स्पेंड दैट टाइम 80,000 रुपीज़ फालतू में। मैं रिश्ते के लिए गई थी इंडिया में कि हाँ लड़के से मिलना हो जाएगा ये सब। और फिर मैं यहाँ कर फैमिली हमारे घर आई मेरठ में, सब कुछ बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आपका जाना दोहा में रिटर्न 15 दिन बाद है ना, तो हम पक्का करते हैं शादी वगैरह, इंगेजमेंट कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं आपको। फिर हम गए उनकी सिटी में और इंगेजमेंट की तैयारी करनी शुरू कर दी। अगले 10 दिन में इंगेजमेंट हो गई। अच्छा। इंगेजमेंट के बाद फिर मैं वापस चली गई दोहा में। 80,000 मैंने क्वारंटीन में लगाए, सब कुछ वो चलो मेरा, मैं खुश थी कि हाँ अच्छा पार्टनर मिल गया, अच्छी फैमिली मिल गई। उस टाइम तो सोचा भी नहीं होगा कि मेरे पैसे क्यों ही लग रहे हैं, क्योंकि सब कुछ स्मूथली चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। हाँ जी, वो वर्थ लग रहा था मुझे। उस फैमिली भी बहुत सेटिस्फाइड थी मेरी कि हाँ अच्छा परिवार मिल गया। उसके बाद 3 महीने बाद ही लाइक उसका थोड़ा मुझे लगा था कुछ, मतलब पिन पॉइंट होते थे कुछ चीज़ें जब हम कॉल पे रहते थे कि वर्षा इस टाइम के बाद मुझे वीडियो कॉल मत करा करो। किस टाइम के बाद, क्या टाइम बताया? रात को 9 बजे के बाद। अच्छा। कभी भी पता नहीं, मतलब पार्टनर्स फियांसे थे हम दोनों, तो थोड़ा वो एक अजीब फैक्टर हो जाता है अगर मुझे शक ही करना। और एंगेजमेंट से पहले जब 5-6 महीने बाद चली तब ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि कभी कॉल मत करना, वीडियो कॉल मत करना 9 बजे के बाद? कुछ ऐसा नहीं था। उसके बाद एंगेजमेंट के बाद चीज़ें आने लगी। तो आपने पूछा उस टाइम पे कि क्यों नहीं कर सकते? कि हाँ, मैंने कहा कि मैं तो इस टाइप की लाइक लड़की हूँ, मुझे ना थोड़ा ये सब पसंद है, कॉल वगैरह, लेट नाइट कॉल्स, ये सब अपने फियांसे के साथ चीज़ें हम जानेंगे एक दूसरे के बारे में। बट नो वर्षा, एक्चुअली मुझे सुबह अगले दिन जल्दी उठना है, ऑफिस जाना है, तो मैं नहीं कर सकता, सॉरी यार। ठीक। इतना मतलब डोंट बी किडिश, ऐसे उसने बोल दिया। हाँ। ठीक है, इट्स ओके, छोटी सी बात थी, मैंने इग्नोर करा। देन 6 महीने बाद मैं वापस आई इंडिया, वो भी लाइक लीव्स लेकर। नवंबर में शादी फिक्स हो गई थी हमारी, और हमारी इंगेजमेंट हुई थी मार्च में 2021 की। और 7-8 महीने अच्छा सब कुछ चला। उनकी मम्मी भी मुझसे बात करती थी, सारे रिश्तेदार बात करते थे, सब कुछ बहुत अच्छे से चला था। देन नवंबर में शादी में मैं लीव्स लेकर आई, उसमें ही तब तक डिमांड्स बढ़ने लगी शादी तक। मम्मी पापा से डिमांड्स रखने लगे, अरे हमारा लाइक बहुत पहुँच है, बहुत अच्छा बैकग्राउंड बना हुआ है हमारी सिटी में, तो हम 50 लाख की शादी करेंगे। करते करते धीरे धीरे फिर वो कहने लगे 30 लाख की शादी करेंगे। ठीक है, हमने कहा मेरी 2 सिस्टर्स और हैं, तो उनकी शादी हमने लाइक 15 लाख में करी है। और मेरे पापा खेती करते थे, इतना कुछ सेविंग्स नहीं है हमारे पास, जो भी मिलजुल कर मैं भी जो सेव करके लाई हूँ, हम इतना ही लगा सकते हैं 20 लाख तक। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रेपुटेशन की बात है, हमारे इतने ख़ानदान वाले आएंगे बहुत, तो फिर हम 30 लाख में ही करना चाहते हैं। और हमारे बेटे को गाड़ी भी चाहिए। अच्छा। ये डिमांड्स पर। कौन सी गाड़ी मांगी? टाटा की नेक्सॉन। अच्छा, ये बोल दिया सीधा कि ये गाड़ी चाहिए कि अरे इसका एक भाई है, तो वो तो अलग से गाड़ी में जाता ही है, और हमारी भी मतलब उसके मम्मी पापा के पास एक अलग कार है, तो ये बेटा बाइक पे जाता है, बारिश हो रही है, धूप हो रही है, तो बहुत बेचारा वाली फीलिंग आती है, तो इसको भी एक गाड़ी चाहिए। अच्छा, अरे फिर? तो ठीक है, लड़की वाले सोचते हैं इस पॉइंट पे कि अच्छा परिवार मिल रहा है, वो सब कवर कर देता है कि अच्छी सोच वाले लोग एजुकेटेड मिल रहे हैं, लेकिन तो ये कैसी अच्छी सोच है। हाँ, लेकिन वही कि लड़का बाइक पे जा रहा है, प्लीज गाड़ी दीजिए बेचारा। जो डिमांड्स आते हैं ना, और आप दो, हम नहीं दे सकते, हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो नहीं दे पाएंगे जी, आप दे दो प्लीज। उस टाइम आंखें बंद हो जाती हैं कि भाई दूसरा मांग रहा है, चलो खुशी के लिए देते रहते हैं। क्या ऐसा कुछ हुआ था कि आपकी फैमिली आपको मना कर रही थी, लेकिन आप थोड़ा सा फोर्स कर रहे थे कि आप थोड़े इंक्लाइंड हो गए थे कि यार नहीं कर ही लेते हैं, ऐसा कुछ हुआ था? एक पॉइंट पे यस, क्योंकि मैं इतना उसमें इंक्लाइन हो गई थी, उनसे प्यार करने लगी थी, वो क्योंकि मेरा पहला प्यार था लाइफ का, कि नहीं पापा तभी फिर वो चीजें ढक गई। और हाँ जी, कि आपके लाइक अफोर्ड नहीं कर सकते अगर आप, तो मैं कर लूँगी, मुझे इसी से शादी करनी है। तो वो चीज़ें हुई।
और ये बहुत बड़ी गलती होती है, ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगी। Correct. अगर किसी बंदे से कुछ भी डिमांड्स आ रही हैं, छोटी से छोटी, और वो बढ़ती ही जाएंगी लाइफ टाइम, वो कभी रुक नहीं सकती, तो ये मैसेज है कि भाई वहीं रुक जाओ। ये बहुत बड़ा साइन होता है कि हम गलत रिश्ते में जा रहे हैं। फिर शादी के लिए मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर आई और कतर से, और शादी वगैरह हुई, उनके 3 फंक्शंस हुए, संगीत का, शादी का, बड़े लेवल पे फंक्शंस हुए और अच्छे से सब कुछ हो गया। 1 महीना शादी का अच्छे से चला। 1 महीने की शादी के बाद उनका लाइक डेली, एक दिन का बात अलग है, बहुत चिल्लाते हुए आ रही हैं उसकी मम्मी। सुबह सुबह मेरा एक रिपोर्टिंग टाइम होता था, अगर मैं ऑफ डे पर भी हूँ। मैंने इंडिया आकर ना एक इंडिया की एयरलाइन ज्वाइन कर ली थी एज अ कैबिन क्रू, ठीक है, क्योंकि मैं बिना जॉब के नहीं रह सकती। तो उसी पर्पस से मैंने इंटरनेशनल एयरलाइन छोड़ी थी, और उन्होंने भी थोड़ा फोर्स करा था कि वर्षा वहाँ से छोड़ो, अब फैमिली पूरी यहाँ भरी फैमिली है, यहाँ पे रहो, शादी का मतलब यही होता है साथ में रहना। ठीक है, इट्स ओके यहाँ पे, लेकिन मुझे वो परमिशन मिल गई कि यहाँ पे जॉब करनी है। तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। जब भी ऑफ डे वगैरह होता था या जिस दिन फ़्लाइट नहीं होती थी, सुबह रिपोर्टिंग टाइम होता था 7 बजे, सुबह 7 बजे मुझे उठना है, भले मेरी तबीयत ख़राब हो, कैसे भी नहीं, कुछ भी नहीं वो कंसिडर करते थे कि तबीयत ख़राब है या पेट में दर्द है या फिर गर्ल्स की प्रॉब्लम है, जो भी है, तुम्हें आना है उठकर 7 बजे। और वो लड़का सोता रहता था। 7 बजे मैं किचन में गई, अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के पैर छुए, जो भी है। सास चिल्लाते हुए आकर बोलती है कि मैं पानी पी रही थी। एक इंसिडेंट मुझे याद है, और वो बढ़ता ही गया वो इंसिडेंट, हर तीसरे दिन होता था। मैं पानी पी रही थी और आते ही पहले तो मेरे ग्लास में उन्होंने घूरा, ऐसा उनका बॉडी लैंग्वेज था कि जैसे मैं अल्कोहल पीती हुई पकड़ी गई हूँ। इट वॉज़ लाइक दैट। मैंने कहा मम्मी मैं पानी पी रही थी और शिविर हो रही हूँ मैं, क्योंकि ऐसे कोई बंदा मेरे ऊपर खड़ा है। पानी पी रही, उठ यहाँ से, ये कोई समय होता है पानी पीने का? तुझे अक्ल नहीं है? तेरे घर वालों ने इतना नहीं सिखाया कौन सा टाइम ठीक है पानी पीने का? 7 बजे कोई पानी पीता है सुबह? आई वॉज लाइक ये बहुत अजीब चीज़ है कि कोई यहाँ पानी पीने के लिए रोक रहा है। मैंने उन्हें अपना ग्लास दिखाया, और मैं नॉन ड्रिंकर हूँ, मैंने कभी अल्कोहल पी भी नहीं, और वो भी ससुराल में, मैं हिम्मत कैसे कर लूँगी। मैंने उनको अपना ग्लास दिखाया, मैं सिर्फ पानी पी रही हूँ, तुझे अकल नहीं है, ये है वो है, और ऐसी शक्ल लेकर आ जाती है अपने मेरे सामने, कितनी काली होती जा रही है। तू जब शादी हुई थी तब तो ऐसी शक्ल नहीं थी, अपनी शक्ल देख ले शीशे में जाकर, तुझे ना तो पहनने का ढंग है ना बोलने का तरीका है, और कैसी शक्ल हो गई है, 4 जनों के बीच में बैठने लायक नहीं है। मैं इतना कॉन्शियस हो गई, मैं कांपने लगी, मैं रोना नहीं चाहती थी उनके सामने, टप 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 आंसू, और सीधा मैं रूम में गई। और मतलब उनके सामने इतना बोला कि मैं मम्मी मैं शक्ल देखकर आ रही हूँ अपनी शीशे में, ठीक थी तब तो, अब क्या हुआ? तो फिर कहते हैं कुछ नहीं पता तुझे, इतने बस तेरा मेकअप से ही गुजारा हो रहा है, एयर हॉस्टेस है तो क्या समझती अपने आप को? अरे आई वॉज लाइक ब्लैंक उस टाइम, क्या हो रहा है। मैं उस टाइम रूम में गई, बहुत रो रही थी। मेरे हस्बैंड की लाइंस, क्या हुआ, इतनी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? तो मैंने कहा वही रोज़ मुझे यही सुनना पड़ता है, अपनी शक्ल के बारे में कुछ कर ले, 4 जनों के बीच में बैठने लायक नहीं है, क्या हो गया इसमें? क्या मतलब मेरी शक्ल में ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें शादी के टाइम दिखाई नहीं दिया था? तो कुछ कर लो ना, मुझे तो वैसी शर्म आती है तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाने में, कुछ कर लो अपनी शक्ल का। मम्मी देती तो है तुम्हें, घर के नुस्खे अप्लाई करो, बेसन वगैरह लगाया करो, क्यों नहीं लगा? हस्बैंड ये कह रहे हैं उस टाइम, जो जिस स्टेज पे हमें कंसोल चाहिए होता है अपने हस्बैंड से, पार्टनर से, चलो एक पॉइंट पे इन लॉज होते हैं, सास होती है सुनाने वाली, बट हस्बैंड से जो कंसोल चाहिए होता है वो भी नहीं मिला। और ना कोई यहाँ पे गलती हुई कि भाई मैंने कुछ करा हो, मैं सिर्फ पानी पी रही थी। अरे पर इंसान का जो नेचुरल कलर है वो तो रहता ही है, उसमें कितना भी इंसान क्या और कर ले। एकदम से वो ड्रास्टिक चेंज की, भाई तुमने शादी में नहीं देखा था? मैं शादी में क्या घूंघट या फिर कुछ करके आई थी कि तुमने आज तक मेरी शक्ल ही नहीं देखी? मतलब 7-8 महीने बात हुई है, सारा कुछ चला है, और तो मालूम ही होगा वो तो। एक साल तुम देखते हुए आ रहे हो। चलो उनका वो दिखाना होगा अपना सास वाला कि वो तुमको थोड़ा सा दबा के रखना चाह रही थी। हाँ, उस दिन मैंने सोचा वो एक दिन का है, इनका मूड खराब होगा, बट वो तो मेरा डेली लाइफ का रूटीन बन गया था। जब मैं लाइक डरती थी उस दिन के बाद कि मेरा ऑफ डे ना पड़ जाए, और जिस दिन ऑफ मैं फ्री रहती थी उस घर में, उसी दिन ये सब चीजें मुझे कलेश और फालतू में।
फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लाइक 2 घंटे बाद वो नॉर्मल हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे उनका डुअल फेस है, कुछ स्प्लिट पर्सनालिटी है, एकदम से बेटा बेटा करके और एकदम से तुझे अक्ल नहीं है, कैसी शक्ल लेकर आ गई, मेरा तो पूरा दिन बर्बाद कर दिया, ऐसी चीज़ें करती थी वो। चाय के लिए मुझे बिल्कुल एक टाइम बाउंड में रखती थी। अच्छा मैं ना 2-2 घंटे हाँ उस घर में पूजाएं चलती थी, पता नहीं किस बात की, क्योंकि बोलने के तरीके तो थे नहीं उन्हें। पूजाएं चलती थी और कॉलोनी के मंदिर में जाती थी, वो पूजा करके वापस आ रही हूँ, तू चाय चढ़ा कर रखियो। अगर वो चाय 2 मिनट पहले मैंने वो गैस बंद कर दी तब सुनने को मिलता था सारी चाय डस्टबिन में जाती थी, तुझे अक्ल नहीं है, मैंने शक्ल देखकर पहचान लिया, चाय ठीक नहीं बनी। 2 मिनट अगर उनके रिपोर्टिंग टाइम के 2 मिनट बाद मैंने बंद करी, तू अभी तक कर क्या रही थी। ये सारे पॉइंट्स होते हैं किसी को हैरेस करने के, ये कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं है। कोई डिप्रेशन में, किसी को डिप्रेशन में धकेल रहे हो हर एक छोटी छोटी बातों में तुम सुनाकर। फिर लाइक ऐसे चीज़ें चलती गई, रोज़ बॉडी शेमिंग, तू कितनी पतली है, तू बच्चा कैसे पैदा करेगी, इतना तक। हस्बैंड भी बोलता था कि इफ़ आई डिस्कस लाइक रिगार्डिंग द रूम थिंग्स, तू पतली है, कुछ कर ले अपनी बॉडी का, बच्चा कैसे पैदा करेगी। मुझे तो अब इतना सोच में, मतलब मैं सोच रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात है, तू बच्चा कैसे पैदा करेगी, मैंने तो कैसे शादी कर ली तेरे से, अब मुझे लग रहा है, फील हो रहा है। और जो ससुर जी थे वो कुछ नहीं कहते थे? लॉ का जो हम मेरे 10 महीने उस घर में कटे, हाँ। उसमें 6 महीने ही वॉज वेरी स्वीट कि अच्छा ठीक है वर्षा, इग्नोर कर इग्नोर कर इग्नोर कर। लास्ट में जो एपिसोड हुआ, मैंने सिर्फ घर जाने के लिए बात करी थी। जब मैं फाइनली उस घर से निकली हूँ, मैंने घर जाने के लिए बात करी थी कि ये कब डिसाइड किया था आपने कि अब घर ही चली जाती हूँ अपने, कि क्या? सिर्फ नॉर्मली वही एपिसोड बता रही हूँ मैं, हाँ। कि मैं बस उनसे बोली कि मुझे घर जाना है 2 दिन के लिए प्लीज़, या फिर आप मुझे कल लेने आ जाना, ठीक है, मुझे घर जाना है। बस नॉर्मली मैंने घर जाने के लिए बोला और लिटरली उन्होंने कहा अब तू आ हॉल में, अब मुझे पेरेंट्स के साथ ही बात करनी है, तेरे पेरेंट्स को भी कॉल जाएगा। सीधा ऐसे बोल दिया? सीधा ऐसे। और वहाँ मदर इन लॉ बैठी थी, फादर इन लॉ और वो बैठा था। उन्होंने जो पूरे 10 महीने की सारी थी ना हिस्ट्री, जो उनके दिमाग में था, सब मेरे पे बिल फाड़ दिया कि तेरे बाप से तो कुछ लगा नहीं है पैसा, और तुम्हारा घर कैसा है देख रखा है, तेरे बाप से एक घर तो बनानी है, और हमारी औकात के से मैच नहीं करते तुम लोग, पता नहीं हमने भी कैसे शादी कर ली तेरे से। और इट्स लाइक तू हमारे लड़के के काबिल नहीं है, हमारे लड़के के लिए तो 50 लाख के रिश्ते आते थे, तेरे से कर ली। और बहुत कुछ ऐसे सुनाए शक्ल के बारे में, तुझे बोलने की अकल नहीं, अब चल छोड़, ये जॉब वगैरह भी छोड़, अगर तू घर पे रह सकती है तभी ये रिश्ता निभेगा। मैं एक जॉब छोड़ के आई इंटरनेशनल, और ये वाली जॉब के लिए भी वो प्रेशराइज करने लगे, अब ये जॉब छोड़, अब हम तेरे साथ तभी निभा पाएंगे अगर तू हाउसवाइफ बन के रहेगी। और आप ये भी बता रहे थे कि आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल भी था? हाँ जी। और फिर 2 महीने की शादी जैसे हुई, वो तो चलो मैंने इग्नोर कर दिया था 10 महीने जो मैं वहाँ रही, लेकिन 2 महीने की शादी के बाद ही इसके फैमिली मेम्बर्स लाइक इसकी भाभी, इसकी मामी और इसकी चाची पर्सनली मुझे कॉल करके या फिर बाहर बुला के कैफ़े वगैरह में मुझे लिटरली फ़ोटोज़ दिखा रहे हैं, वर्षा तुझे पता है इसका इसके साथ 6 साल से रिलेशनशिप था, और पता नहीं हम तो आज तक क्वेश्चन मार्क है हमारे दिमाग में कि तेरे से कैसे शादी कर ली। आई वॉज सो ब्लैंक कि यार फैमिली मेम्बर्स ही अपने बेटे के बारे में, आई एम द थर्ड पर्सन ना, मेरे सामने अब शादी हो गई, क्यों बता रहे हैं कि इसका 6 साल से रिलेशनशिप था, और 2 दिन के लिए भाग गया था घर से अपने, हमारी शादी से पहले उस लड़की के साथ। अरे मैंने उनसे पूछा लाइक उसके जो रिलेटिव्स मुझे बता रहे थे, भाभी मामी चाची, कि फिर मेरे से क्यों करी, कहते हैं पता नहीं क्यों करी, 6 साल, हमें तो नहीं लगता कि वो भूल पाया होगा उस लड़की को। और शादी से पहले इन लोगों ने कभी जिक्र भी नहीं करा आपके पास आकर के ऐसा कुछ इनका चल रहा है? कुछ भी नहीं। अगर मेरे से शादी नहीं करनी थी या फिर इन्हें बचाना था मेरे को, इनके रिलेटिव्स को, तो या तो शादी से पहले बताते ये चीज़ रिलेशनशिप वाली, और अब शादी हो गई फिर क्यों बताने आ रहे हैं कि मेरे पास की शादी, ये तो रिलेशनशिप में था। तो इट वाज लाइक अ बिग थिंग। चलो मैंने सोचा ठीक है, होते हैं सबके पास्ट, इग्नोर इट, लेकिन अभी आपके दिमाग में तो नहीं है।
वो बंदा हमेशा इग्नोर करता रहा, बस मेंटली हैरेस करता था वो, उसने कभी एक्सेप्ट नहीं क्या करा। बोलता था वो? कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रिलेशनशिप के बारे में उसने कुछ भी नहीं बोला। सब ना हमारा घर बर्बाद करना चाहते हैं, बस ये बोलता था। सब हमसे चिढ़ते हैं, कोई हमारा रिश्तेदार हमारे आगे से भला नहीं चाहता, ये कहते थे। और फिर मुझे बस वो मेंटली हैरेस करता था, तू फैशनेबल नहीं है। मैं बहुत फैशनेबल लड़कियों के बीच में रहता हूँ, तो फिर मुझे पता है ड्रेसिंग सेंस क्या होती है, तू मेरे साथ चलने लायक नहीं है। ड्रेसिंग सेंस या उठने बैठने का तरीका नहीं है, तू चलती कैसे है, तू उठती कैसे है, तू हील्स क्यों पहनती है, हील्स तक का तू हील्स क्यों पहनती है। और आप इन रिटर्न कुछ भी नहीं कहते थे उनको? इन रिटर्न में थोड़ा हो जाते हैं फ्रस्ट्रेटेड कि क्या प्रॉब्लम है, मैं चल रही हूँ ना, मेरे पैर में दर्द होगा हील से, या फिर ड्रेसिंग सेंस में क्या प्रॉब्लम है, मैं फैमिली के साथ जा रही हूँ तो फिर सूट पहन रखा है मैंने, या फिर बताओ मैं वेस्टर्न पहन लेती हूँ। मेरी वार्डरोब आप अपने हिसाब से बना दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे बता दो, मुझे सुनाओ मत, मैं आपके हिसाब से कपड़े पहनने लग जाऊंगी। नहीं, तुम्हें तो अकल ही नहीं, अब मैं तुम्हारे पे टाइम वेस्ट करूं, मैं तुम्हारी वार्डरोब लगाऊं, मुझे तो कुछ और काम ही नहीं है, तो फिर सुना क्यों रहे हो। और इस दौरान आपने वैसे उन्हें कभी रंगे हाथ पकड़ा था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के? आपने फोन में कुछ मैसेज पकड़ा? बस इतना था डाउट कि रात को, लाइक नई नई शादी की बात बता रही हूँ, 1.5-2 महीने शादी के बाद, ये रात को 10-11 बजे के बाद छत पे कॉल पे रहता था, और वो भी व्हाट्सएप कॉल जिसकी रिकॉर्डिंग्स नहीं होती। अच्छा। तो उसमें मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करी जब भी वो नीचे आते थे, और मेरा छत पे जाना अकेले अलाउ नहीं था, क्योंकि वहाँ उनके रेंट पे कोई रहता था, तो फिर कि नई बहू है तो ये सब। हाँ। तो ठीक है, इट्स ओके, बट वो 10-10 11-11 बजे, नए मैंने तो कपल सुने कि वो अपने साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, और यहाँ ये अलग ही 11 बजे, इट्स नॉट अ नॉर्मल टाइम टू टॉक टू समवन। तो 11 बजे व्हाट्सएप कॉल, मैं नॉर्मल कॉल कर रही हूँ वो भी नहीं मिल रही, और फिर नीचे आकर मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही हूँ, तो उसमें भी कहता था मैं तो रिलेटिव से बात कर रहा था। अच्छा। हर रोज, एक दिन की बात अलग हो सकती है, हर रोज। और आपने ये सब चीज़ें अपने पेरेंट्स को बताई तो उनका क्या रिएक्शन होता था जब आपने अपने पेरेंट्स को बताई थी? ये सब चीज़ें मैं इग्नोर करती गई, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये सब चीज़ें ना इग्नोर कर देते हैं जब हम थोड़ा वन साइडेड लव में होते हैं ना, चलो छोड़ो चलो छोड़ो। नहीं, जो पूरा जो कलेश हो रहा था, जो पूरा टॉर्चर आपको कर रहे थे वो लोग, उस बारे में जब आपने बताया तो आपके पेरेंट्स ने कैसे रिएक्ट किया, क्या बोला? कि ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा, कोई बात नहीं वर्षा, अभी ठीक है, हम साथ हैं, अभी इतना ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं हुआ। ये बहुत गलत बात है, मतलब गलत बोलते थे, बट ठीक है, जितना तेरे से हो सके उतना कर, लेकिन लिमिट क्रॉस मत करियो कि कुछ नहीं है लाइफ में, हम तेरे पीछे खड़े हैं। जिस दिन तुझे लगे कि बहुत लिमिट क्रॉस हो गई है तो उस दिन हमें बता दियो, ज़्यादा प्रेशराइज लेने की ज़रूरत नहीं है। और लिमिट का क्रॉस ऐसा क्या हुआ था? लास्ट डे वही घर जाने की बात पे उन्होंने ये सब सुनाया कि तूने पैसे खर्च नहीं करे, हमारी मतलब शादी में 50 लाख की शादी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और तू दिखने में ऐसी है, तेरे बाप से तो घर नहीं बना, तो हमारी औकात से क्या मैच करेंगे वो। ये सब होने के बाद उन्होंने मेरा फ़ोन छीना और कमरे में बंद करके उसके पापा ने उसने मुझ पे थप्पड़ लगाए, इतनी छोटी सी बात पे, क्योंकि मैंने बस इतना क्रॉस क्वेश्चन कर दिया था कि मेरे पापा तक क्यों बात पहुंचा रहे हो, मेरे पापा को क्यों गाली दे रहे हो, इतना बोल दिया था उन्होंने। हरामजादी, तू बहू बनने लायक है। जब आपने बोला कि मेरे परिवार को कुछ मत कहो, मेरे परिवार को, फैमिली को कुछ बीच में मत लाओ, उन्होंने सारी सेविंग्स मेरी शादी में लगा दी, तो उनसे घर बना नहीं बना वो उनकी कॉल है, आप मत बोलो इस बीच में। तो फिर उन्होंने कहा हरामजादी तू बहू बनने लायक है, तू चुप रहे, और मेरा फ़ोन छीना, मुझे कमरे में बंद करा तीनों ने, और अगले दिन तक मैं कमरे में बंद ही रही। कुछ खाया पिया कुछ भी नहीं। उनके घर खाने पर भी रेस्ट्रिक्शंस रहती थी। क्या? रात को 9 बजे के बाद मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बना सकती, किचन में नहीं जा सकती, ना मेरे लिए रखा रहता था खाना। आप लेट वेट आए हो काम कुछ से? भी नहीं, मैं फ्लाइट से खाना लाती थी अपने लिए। अरे वैसे अक्सर हमने ये भी सुना है कि ऐसा होता है कि अगर इन लॉज से नहीं बनती तो फिर ऐसा प्रेशराइज करते हैं कि अलग रह लो, या फिर हस्बैंड बोलता चलो हम अलग रह लेते हैं, फिर वाइफ बोलती, ऐसा कुछ हुआ था क्या? मैंने इतना तक बोला कि उनकी तरफ से तो ये चीज़ नहीं आई थी कि अलग रह लो, मैंने इतना तक बोला कि ठीक है, वैसे तो यहाँ दोनों ही मुझे मेंटल हैरेसमेंट फील करवा रहे हैं, हैरेस दोनों ही कर रहे हैं, हस्बैंड भी कर रहे हैं और मदर इन लॉ भी कर रहे हैं। मैंने फिर एक
पॉइंट पे सोच लिया था कि चलो ठीक है, मदर इन लॉ नहीं रहेंगी, अगर हस्बैंड वाइफ ही रहें तो एक का मैं प्रेशर शायद हैंडल कर लूँ अभी, क्योंकि दोनों का ही नहीं हो रहा। तो हस्बैंड ने बोल दिया था सीधे सीधे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। मैं सिर्फ सेकंड फ्लोर की बात कर रही थी, नीचे उसके बड़े भाई और भाभी रहते हैं। हाँ। क्योंकि उनके साथ भी बहुत कलेश हुए हैं मदर इन लॉ के साथ। अच्छा। उनकी भी नहीं बनती थी तो वो आपका के साथ। वो उनको पता था आपके साथ क्या क्या हो रहा है? हाँ, और वो आप शेयर करते थे उनके साथ? हाँ, ऐसा था, साथ देते हो? उन्होंने शेयर करा है, जो उनकी भाभी थी उन्होंने सब शेयर करा है। मेरे साथ तो ये सब हरकतें होती थी वर्षा। लाइक 1 महीना ही हुआ था उस घर में गए हुए, और सब लोग मार्केट गए हुए थे। ये जेठानी थी मेरे साथ, उन्होंने बैठकर बोला था रो रो कर कि वर्षा यहाँ शायद तुम गलत फंस गई हो, पता नहीं तुम्हें आगे पता चलेगा। बट जो मेरे देवर हैं वो बहुत ही लाइक जो घरेलू उसमें रहता है ना, औरतों के बीच में बैठना ये सब, तो उनकी वैसी सोच है औरतों जैसी कि चिट चैट अपनी मम्मी के साथ ज़्यादा करते रहते हैं। तो उनके, मुझे तुम्हारे हस्बैंड पसंद नहीं है पर्सनली कहूँ तो, तुम गलत फंस गई है, और यहाँ तो थालियाँ फिकती हैं, मेरा तो ऐसे दिन गुजरता है, मुझे रो रो कर भेजते हैं ऑफिस। वो गवर्नमेंट सेक्टर में है। और जो उनका हस्बैंड था वो सपोर्ट करता था उनको? उनके हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, उनसे मतलब है। अच्छा। उनके घर में ये मेंटालिटी थी कि भाई सरकारी नौकरी है, वो घर का निहाल कर सकती है। मतलब कुछ ना सिटीज़ या स्टेट्स में ऐसी थॉट प्रोसेस है कि सरकारी नौकरी है तो वो ही गुजारा कर सकती है। ये जो एयर हॉस्टेस से हम कमा रहे हैं, हाँ, या फिर मॉडलिंग करते हैं या इंस्टाग्राम से जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, ये कोई कमाई नहीं होती, उनका ये मानना है। उनके मायनों में ये चीज़ है, ये फालतू की चीज़ है, ये फालतू चीज़ है, टाइम पास है। अगर जैसे मेरे हस्बैंड भी बैंक में जॉब करते हैं, तो उनका यही मानना था कि तुम अपनी जॉब छोड़ो, मेरे से बोलते थे तुम अपनी जॉब छोड़ो, तेरी जॉब से गुजारा नहीं होगा। अच्छा। मेरा बेटा ही गुजारा कर सकता है तेरा। तो उस दिन लाइक थप्पड़ लगने के बाद तब फिर डिसाइड करा मैंने किसी ना किसी तरह, अगले दिन इनसे बात करी। लाइक अब रिस्पेक्ट तो देनी बनती नहीं है, उस लड़के को कहा कि अब ठीक है मुझे छोड़ दो, या फिर पापा को बुलाओ, नहीं पेरेंट्स यहाँ आएंगे। और अगले दिन मेरे फादर को इन्होंने फ़ोन करा, और उस कॉल पे भी सारी मेरी गलतियाँ कि तुम्हारी बेटी रखने लायक नहीं है, अपनी बेटी को ले जाओ, और बहुत बदतमीज़ है, बहू बनने के लायक नहीं है। और सारा जो मैंने आपसे शेयर करा है, इसमें बता देना मेरी गलती कहाँ थी। ऐसा कुछ मेरे कोई क्लबिंग नहीं करी मैंने उस रात, या फिर मैं किस पीकर नहीं आई हूँ। सब चीज़ें उनके मुताबिक करी, फिर भी उन्होंने मेरे पापा को मेरे अगेंस्ट में भड़का कर कि मेरठ से अभी आओ। अच्छा। और उसी शहर में जिसमें मेरी शादी हुई थी, उसी शहर में मेरी बड़ी सिस्टर रहती थी, उनके घर इस लड़के ने छोड़ा मुझे अच्छे से नॉर्मल होकर कि ठीक है देख लेंगे, नॉर्मल हो जाएगी सिचुएशन जो भी है। हाँ। लेकिन तुम्हें देखना पड़ेगा, सेक्रीफाइस तुम्हें भी करना पड़ेगा, जॉब छोड़ो तभी शायद बात बन सकती है। अच्छा। और तुम्हें अपने आप को पॉलिश करना होगा, जितनी तुम इंग्लिश झाड़ती हो, जितना तुम अपने आप को प्रेजेंट करती हो ना, आई डोंट फील लाइक कि मैं अपने किसी फ्रेंड से या किसी सर्कल में तुम्हें मिला पाऊँ। बेटे कितनी स्टूपिड बात है, वो 8 महीने से बात कर रहा है और ये सब उसे पहले नहीं दिखा। अगर ऐसा कुछ था उसको, अगर ये चीज़ नहीं चाहिए थी, सही बात है। आई डोंट नो, मुझे तो आज तक क्वेश्चन है कि क्या चीज़ें हुई, क्या गेम खेला गया मेरे साथ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मैरिटल वाली बात ही मुझे इतना वो लगता है कि जब तुम्हारा रिलेशनशिप था और फैमिली को पता था, और शादी से 2 दिन पहले भाग भी रहे हो लड़की के साथ। शादी से पहले तुम 2 दिन के लिए भाग रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। पता नहीं किसी तीसरे की क्यों जिंदगी बर्बाद करते हैं। सही बात है। फिर जब आप दीदी के घर पहुंचे तो डिवोर्स का कैसे आया सीन? डिवोर्स का सीन लाइक मैंने 6 महीने उसके लिए वेट करा। लाइक मैं रोती रहती थी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि कहते हैं ना जब मैं उस किसी बंदे के लिए इंक्लाइन हो जाएं तो बहुत ज़्यादा, फिर मैं बहुत हार्ट टचिंग हो गई थी उनके लिए कि बस यही हैं, पति परमेश्वर टाइप समझ लिया था उन्हें। तो उनके अलावा मुझे दुनिया नहीं दिखाई देती थी। इट वॉज लाइक दैट। अगर थोड़े टाइम और रुकती तो मैं शायद जॉब भी छोड़ देती इंडिया वाली, बट मेरे पेरेंट्स के वजह से मैं स्टेबल रही। और उस दिन भी लाइक 5 महीने 6 महीने मैंने मैसेजेस करे कि प्लीज़ मुझे लेने आ जाओ, मैं क्या गलती हुई है, मुझे एटलीस्ट गलती तो बताओ, मैंने गलती क्या करी है। मेरा फ़ोन चेक करवाया मैंने उस दिन, जिस दिन तक मैं उनके साथ रहती थी। और एक बार हम कैफ़े में भी मिले थे उन 6 महीने में। मैंने अपना व्हाट्सएप चेक करवाया कि देख लो
तुम्हारे अलावा मेरा कोई फ्रेंड तक नहीं है, मैं तुमसे सारी चीज़ें शेयर करती थी, गलती बता दो, मेरी गलती का हुई है, उसके लिए भी मैं सॉरी मांगने के लिए तैयार हूँ। माफ़िया मांगी, सब कुछ मैंने, लाइक आई लव यू तक बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसका एक शब्द आया था कि मेरे पास मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, एंड मैंने अपना माइंड सेट कर लिया है, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपना देखता हूँ, और मेरे अगेंस्ट में कुछ करा तो फिर तुझे बताता हूँ। तुझे पता तो है मेरा खानदान कितना स्ट्रांग है। अरे भाई साहब, मानना पड़ेगा इसको तो यार। फिर डिवोर्स आपने फाइल करा, उन्होंने फाइल करा? डिवोर्स उन्होंने फाइल करा था पहले तो, म्यूचुअल डिवोर्स। उसमें उन्होंने फिर चीटिंग करी। मैं एकदम से मेरी आंखें खुल गई तब, क्योंकि डिप्रेशन में थी उन 6 महीने के बाद, लाइक 1 साल तक मैं डिप्रेशन में ही थी। उसमें ही उन्होंने 13B में म्यूचुअल वो करवाया, मेरे से साइन लिए, और उसमें बाद में पता चला जब हमारे पास, मैं किसी लाइक मजिस्ट्रेट के सामने नहीं गई, किसी डेट में नहीं गई, बट वो जो रजिस्ट्रेशन हुआ था म्यूचुअल में, तो एक पेपर उन्होंने ऐड ऑन करवा रखा था, और जिस पे लाइक अंधाधुन होकर मैंने साइन कर दिए, और वो ऐड ऑन बाद में हुआ था पेपर। उसमें था सब कुछ ये ले चुकी है, सब लेकर भाग गई है ये लड़की। हाँ। सारा झूठा झूठा कि इतना सब हमारा कैश वगैरह सब ले लिया इसने। और ये आपने पढ़ा नहीं? वो ऐड ही नहीं हुआ था वो पेपर। पर आपके साइन उस पेपर पे कैसे आए फिर? मैंने सिर्फ वहाँ लाइक उन्होंने ट्रेस कर रखे थे मेरे साइन, डुप्लीकेट। अच्छा, उन्होंने फॉर्ज कर दिया आपके साइन? क्योंकि थोड़े मेरे साइन ऐसे हैं कि इजीली हो जाते हैं। हाँ। दैट्स व्हाई। बाप रे। फिर उसके बाद वो पेपर्स पढ़े तो फिर मैं नहीं गई किसी भी डेट में, और मैंने कैंसिल कर दिया डिवोर्स देना, कि जब कुछ मुझे दे ही नहीं रहे। और उस टाइम उन्होंने बोला था हम दे देंगे, आपस में हम देख लेंगे जितना हमें देना है, ये सब ठीक है, लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, स्त्रीधन वगैरह। तो एलिमनी लिखवाने की ज़रूरत नहीं? एलिमनी लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। और जो मेरा भी हिस्से का था, जो मेरे पापा ने मुझे दे रखा था, इन्होंने वो तक भी लिखवा दिया था कि हम आपस में कर लेंगे, अभी हम लिखवाते नहीं। वैसे लीगली क्या होता है, आप थोड़ा बता सकते हो? लीगल एक्चुअल प्रोसीजर क्या होता है जब आप डाइवोर्स कर रहे होते हो? तो एक फीमेल के क्या क्या राइट्स हैं? एक फीमेल के लाइक देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ डिवोर्स। या तो म्यूचुअल आप कर लो, दोनों पार्टीज मिलजुल कर आपस में चीज़ें, जितना आपको देना है या नहीं देना वो आप दोनों की कॉल है। दूसरा होता है एक कॉन्ट्राडिक्ट डिवोर्स। शायद आई थिंक मैं इसमें मिस्टेक कर रही हूँ ये नाम बोलने में। इसमें ये होता है कि कोई एक पार्टनर दूसरे से मांग रहा है, अगर जैसे अभी हो रहा है, वो मेरे से डिवोर्स मांग रहा है, अब उसकी डेट्स जा रही हैं, और उसमें उसने मेरे बारे में उल्टा उल्टा लिख रखा है, ये शराब पीकर आती थी, नशे में रहती थी, आधी आधी रात को आ रही है, सब गलत गलत। और जो कि उसने प्रेशराइज करा था मुझे ही, अरे तू पीती नहीं है, मेरे साथ कैसी कंपनी रहेगी तेरी। मैंने ऐसी पार्टनर कभी नहीं चाही थी जो पिए ना, ड्रिंक ना करे। अरे मतलब बेसिकली कोर्ट को रीजन देना होता है कि आप इस पार्टनर से क्यों डिवोर्स ले रहे हो। हाँ। तो उन्होंने झूठी झूठी बातें लिख रखी हाँ, राइट्स तो लड़कियों के बहुत हैं। तुम बहुत सारे केसेस कर सकते हो, डॉरी का केस कर सकते हो, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का कर सकते हो, कुछ भी। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फैमिलीज़ है ना, जो पैसे में ज़्यादा है, तो फिर वो रिश्वत देकर, जो भी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी ऐसे हैं आजकल, सिस्टम ऐसा है कि करप्ट होता जा रहा है। लड़कियों की भी नहीं सुनी जाती, बस उन्हीं लड़कियों की सुनी जाती है जो बहुत बदतमीज़ी कर रही हो, गाली गलौज कर रही हो, वहाँ जाकर ड्रामे कर रही हो, और उन लड़कियों की वजह से जो जेन्युइन लड़कियाँ हैं वो उनकी नहीं सुनी जाती है। अच्छा, मतलब सबको एक कैटेगरी में डाल दिया कि ये फेक ही कर रही है। क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगी, मैंने मेंटल हैरेसमेंट की कंप्लेंट करी थी मेरठ से ही। उनको उस सिटी से बुलाया गया था, वो मेरठ आई थी वो फैमिली, और वहाँ फिर लाइक ऑनलाइन होता है ना, मैंने उससे कंप्लेंट करी थी NCW। हाँ, NCW से कंप्लेंट करी थी मैंने, और उसके थ्रू फिर SP मेरठ के पास मेरी कंप्लेंट पहुँची, और फिर वहाँ से जो महिला आयोग, जो महिला थाना होता है, वहाँ पे मेरी कंप्लेंट गई। मेंटल हैरेसमेंट का था वो सारा। वो फैमिली आई, बातचीत हुई, काउंसलिंग हुई हम दोनों की, हस्बैंड वाइफ की, और सब कुछ। वो जो पुलिस वाला था बैठा हुआ हमारे सामने, उसकी लैंग्वेज, जो उसके शब्द थे और नज़रें थी एयर हॉस्टेस के लिए, वो बहुत लो था कि
अरे एयर हॉस्टेस ही तो है, तो छोड़ दे जॉब, एक रिश्ते के लिए तो जॉब नहीं छोड़ सकती। और वैसे भी सुना है एयर हॉस्टेस तो ऐसी ही होती हैं। अरे व्हाट डू यू मीन बाय एयर हॉस्टेस ऐसी ही होती हैं? अगर कैरेक्टर पे लाई जाए बात तो हर वर्क प्रोफेशनल में, कॉर्पोरेट में, जहाँ इंसान गलत है वो कहीं पे भी कुछ भी करेगा। इट्स नॉट अबाउट प्रोफेशन। सही बात है। एयर हॉस्टेस अगर गलत है तो गलत और कॉर्पोरेट में भी चल रहा है और उसका बस सामने नहीं आ रहा। तो उसमें भी अगर हमारी काउंसलिंग हुई तो साइड में ले जाकर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि करके देख लिया, अपना सेटिस्फेक्शन ले लिया, कंप्लेंट वगैरह करके देख ले, तू आज अकेली खड़ी है और मेरे पीछे पूरा ख़ानदान है। क्योंकि वो न्यूज़ चैनल को लाए थे उस टाइम, उस दिन न्यूज़ रिपोर्टर को लाए थे, लोकल न्यूज़ रिपोर्टर को, और कोई बड़े पॉलिटिकल पार्टी को लाए थे। तो कह दिया था मेरे अगेंस्ट आगे भी तूने कुछ करा ना तेरी जूतियां घिस जाएंगी। मेरे पीछे पूरा खानदान खड़ा है, लॉयर पुलिस वाले हैं, तो तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अरे तू इसलिए अभी चुप रह। फिर क्या हुआ? फिर वो कंप्लेन करने के बाद वो फाइल क्लोज करवा के चले गए थे। और देन कुछ नहीं, मैंने फिर उसने जहाँ जिस सिटी में मेरी जॉब थी और ससुराल था, तो फिर उसमें भी उसने धमकियाँ वगैरह और ऐसी ऐसी मुझे बातें कही नेगेटिव, तू इस शहर में भी रह कर दिया, बताता हूँ तुझे कि तेरा जीना हराम कर दूँगा इस शहर में भी। तो मेरी सिस्टर और मैं उस शहर से भी निकल गए। उन्होंने मेरी सिस्टर को भी वहाँ रहने नहीं दिया। शी इज़ अनमैरिड। ओह। और फिर जब आपको पता चला कि भाई ये गलत चीज़ें डलवा रखी है उन्होंने डाइवोर्स के उसमें, तो फिर आपने काउंटर वो डाला या अभी क्या चल रहा है, अभी करंट स्टेटस क्या है? कुछ नहीं, एक्चुअली मेरा कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, तो ठीक है मेरे लिए वो मुश्किल था। वो मैंने जॉब छोड़ दी थी क्योंकि उनके सोर्सेज ऐसे थे कि मेरी जो लास्ट जॉब थी उसमें भी उन्होंने बातें फैला दी थी कि इसका कैरेक्टर कैसा है, तुमने किसको रख रखा है एयर हॉस्टेस की जॉब पे। उसने कंपनी को कॉल करके ये चीज़ें बोल दी थी। अरे तो हर तरीके से परेशान कर दिया, हर तरीके से परेशान किए, जॉब भी ना कर पाए। मेरे लिए इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट बन गया था कि डिप्रेशन में जा रही हूँ, जहाँ मैं काम करने जा रही हूँ वहाँ पे चलो भले वो मेरे साथ हैं, बट एक नेगेटिविटी बन जाती है कि यहाँ तक मेरी पर्सनल लाइफ के बातें हो रही हैं। तो मैंने अपनी तरफ से वो जॉब छोड़ दी थी और मैंने 6 महीने का ब्रेक लिया क्योंकि मैं काम करने की स्टेबिलिटी में नहीं थी। आपकी वैसे पूरी स्टोरी में ये समझ में आता है कि आपके इन-लॉज ने ज़्यादा कलेश करे, आपको टॉर्चर किया, सारी गलती उन्हीं की थी, बट हम ये पॉडकास्ट भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि लोग अवेयर हों। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से कुछ गलती हुई? जैसे आपने बताया कि शादी के पहले कुछ डिमांड्स आई उस टाइम पे, तो जो लड़कियां ऐसी सिचुएशन से जूझ रही हैं उनके लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ कि आप ये स्टेप पहले भी उठा सकते थे या फिर पीछे हट जाते, ऐसा कुछ आपकी तरफ से कुछ हुआ था आपको लगता है? लाइक जब मैंने मैट्रिमनी वेबसाइट के थ्रू ये लड़का देखा था और आपस में बातचीत हुई, तो फिर एक पॉइंट तो तब ही था, हमारी जैसे 6-7 महीने बातचीत हुई। एक जो मैंने आपको बताया वीडियो कॉल के लिए हमेशा मना करता था, तो एक तो ये मेजर पॉइंट है कपल्स के बीच में ये, और वो भी जब जिसकी शादी होने वाली है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि रात को क्या हो गया, हम नॉर्मल फ्रेंड्स तो हैं नहीं। हाँ। तो वीडियो कॉल के लिए एक आजकल तो बहुत ही बड़ा मुद्दा बन सकता है, ये लड़कियों को बहुत पैम्परिंग चाहिए। तो एक तो इस चीज़ पे क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ कुछ तो फिशी है, हल्का से भी थोड़ा फिशी हो तो फिर तुम अलर्ट हो जाओ थोड़ा कि यार ये बंदा शायद हमारे लिए नहीं है, ये बंदी हमारे लिए नहीं है। उस टाइम मुझे एक बात को लगा कि फिशी है, कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी चीज़, जब शादी तक बात पहुंची कि डिमांड्स वगैरह, नहीं हमें 40 लाख रुपए ही लगाने हैं, हम 25 लाख नहीं लगा सकते, हमें गाड़ी भी चाहिए, तो एक वो सिग्नल था कि भाई ये तो मेजर सिग्नल था आपके लिए कि वहाँ पे तो आप हट जाते पीछे तो ज़्यादा बढ़िया होता। तो और चीज़ें कुछ आप, और इट्स लाइक हमारा प्री वेडिंग शूट हुआ था, तो फिर उसमें भी उसने इतना बॉडी शेमिंग करी मुझे, मेरा शूट पे ध्यान ही नहीं था कि हाँ कपल शूट हो रहा है, कि यार वैसे तो तू रील बनाती रहती है, तुझे अकल नहीं है कैसे एक्ट करना है, तुझे ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, कैसे कपड़े ले आई तू, मेरे देखे हैं 4-4 ब्लेजर लाया हूँ, तू ऐसे कैसे, तुझे अकल नहीं है, कहाँ क्या कपड़े पहनते हैं, हम कैसा शूट कर रहे थे। शादी के पहले ही कलेश से बना दिया, शादी के पहले ही बॉडी शेमिंग। तो तब मुझे एक सिग्नल मिला था कि मेरा वो पूरा
ऐसा नेगेटिव उसमें फोटोशूट गया था। और जबकि मुझे फोटोशूट्स वगैरह करने बहुत पसंद है, मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ गई थी, लेकिन जैसे उसने देखा और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज मेरे साथ थी कि भाई किसके साथ फोटोशूट करवा रहा हूँ, इससे तो कपड़े पहनने की अकल नहीं है, उसका ट्रीटमेंट ऐसा था मेरे साथ। तो फिर बाद में आपने कोई एलिमनी की डिमांड करी? नहीं, मेरा पहले से ही और मेरे पेरेंट्स का पहले से ही था कि भाई हमें एलिमनी नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, हमारी बेटी या फिर लाइक मैं काबिल हूँ इसके कि मैं पैसा खुद कमा लूँगी। मुझे सिर्फ इस चीज़ का था कि मुझे किसी ने यूज़ करके कैसे फेंक दिया, मुझे ये वाली फीलिंग दी गई बिना किसी गलती के। मेरे से किसी ने शादी करी और फिर 10 महीने बाद ऐसे लात मार दी घर से बिना किसी गलती के। कोई एक पॉइंट तो हो, कभी मैंने किसी के साथ बदतमीज़ी के साथ बात करी हो। अब बदतमीज़ी अगर आप इसे कहते हो कि अगर मुझे कोई गाली दे रहा है मैं उस पर भी कुछ नहीं बोलूँगी, तो फिर उसमें भी मैं आप करके कि आप मुझे गाली मत दो, मैं उसमें सेल्फ डिफेंस कर रही थी, मैं कोई बदतमीज़ी मैंने स्टार्ट नहीं करी, तो वो सेल्फ डिफेंस होता है, अदरवाइज उसके अलावा मैंने कोई गलती नहीं करी। अभी करंट स्टेटस क्या चल रहा है आपके डिवोर्स का, हो गया है? करंट स्टेटस इज़ लाइक दे आर आस्किंग फॉर अ डिवोर्स। उनका 2 साल से ये, हम 2 साल से सेपरेटेड हैं, उनका यही है और उनकी फैमिली का। अरे हमें तो अपने बेटे की शादी करनी है दूसरी। अच्छा, एकदम से तुम किसी लड़की से शादी करते हो और दूसरी लड़की मिल जाती है, कोई खेल समझ रखा है क्या शादी की? भाई एक की ज़िंदगी बर्बाद करो, दूसरी से शादी करो। तो उनका यही कहना था 2 साल से, जल्दी डिवोर्स दो हमें और हमें शादी करनी है। मैं लेकिन चीज़ें थोड़ा इग्नोर कर रही थी कि भाई अभी नहीं, अवॉइड कर रही थी, अभी मुझे डिवोर्स नहीं देना। जब मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं कोई लड़का, कोई फ्रेंड नहीं था, कोई मेरा रिलेशनशिप, मैंने अपनी वजह से शादी नहीं तोड़ी, तो मैं क्यों इतनी जल्दी डिवोर्स दूँ? और ना मुझे पैसों का कोई लालच कि मुझे पैसे चाहिए या एलिमनी चाहिए, नहीं। मेरा इसने टाइम वेस्ट करा है, मेरी इंटरनेशनल जॉब गई है इसके वजह से, मेरा करियर पूरा चौपट हुआ है। तो इसलिए मैं उसका टाइम वेस्ट करना चाहती थी। 2 साल मैंने कर दिया, अब उसका फिर से नोटिस आया है डिवोर्स का। उसने उन पेपर्स में इतनी गलत गलत बातें लिख रखी हैं कि अरे ये तो रात रात को, आधी रात को नशे में आती थी, ये हर तरीके के नशे की आदी है। ओ भाई साहब, विदाउट एनी प्रूफ्स, हर तरीके के नशे की आदी है। इसके तो इतने दोस्त हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं लाइफ में, लड़कों से बात करती है। और जबकि वो ही ड्रिंक करने के लिए मुझे फोर्स करता था कि अगर तू पी नहीं सकती तो मेरे पार्टनर बनने के भी काबिल नहीं है। बताओ ये क्या है? बहुत टॉर्चर। ये भी कह रहा है पीती नहीं और फिर ये भी कह रहा है तो बहुत पीती क्योंकि है। अब डिवोर्स भाई चाहिए ना, वही तो है ना, वो गलत बातें लिखने के लिए वो तो फिर लॉयर ही बोलते हैं, आपको ऐसे तो मिलेगा नहीं, आप कुछ को दिखाना पड़ेगा आपको। और उस घर में एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट और था कि लाइक गर्ल्स प्रॉब्लम जो होती है मेंस्ट्रुएशन, तो उन दिनों अलग ही मैंने उनका थॉट प्रोसेस देखा। क्या? पूरे फैमिली मेम्बर्स का। मैं नॉर्मल लाइक उस दिन उठी हूँ, दर्द हो रहा है मुझे, पूरा पेन में हूँ मैं, ना तुम सो सकती हो, 1 घंटे भी एक्स्ट्रा सो नहीं सकती, वही रिपोर्टिंग टाइम है 7 बजे, किचन में आओ। किचन में आकर मैंने अगर पैर छुए दूर कर देते थे, नहीं 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 हम गंदे हो जाएंगे, हमारे पैर मत छुओ। और तुम किचन में आकर कोई सामान टच नहीं कर सकते। दूध गरम या कुछ भी, मैं चाय बना रही हूँ, उनकी हेल्प करना चाहती हूँ, कुछ भी टच नहीं कर सकती। नहीं 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 हमारी किचन गंदी हो जाएगी। तो तुम उठा क्यों रहे हो? फिर बंदे को रेस्ट ही करने दो। इतने एजुकेटेड होने के बाद ये सोच है। ऑल राइट वर्षा, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरीज। आई होप जितने भी यंगस्टर्स इस स्टोरी को देख रहे हैं, लड़के एंड लड़कियां दोनों को कुछ ना कुछ अपने लिए यहाँ से सीखने को मिलेगा ही। कि लड़कियों के लिए सीख है भाई, किसी के प्यार में इतने अंधे मत हो जाओ कि तुम अपने सोच ही ना पाओ कि माँ बाप पे स्ट्रेस पड़ रहा है, कोई डिमांड्स आ रही हैं या कुछ भी हो रहा है, आप सफ़र करे जा रहे हो, बाद में ये ना हो। इसलिए पहले ही थोड़े अवेयर रहो, थोड़े से अलर्ट रहो कि सामने वाला आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, और सामने वाले के कैरेक्टर के बारे में, चाहे लड़की हो या लड़का, आपको हिंट्स मिल ही जाती हैं। हम तो यही चाहते हैं कि आपकी जो भी मेंटल आपने इतना सफ़र करा है वो जल्दी आप उससे ओवर हो जाओ और इस चीज़ को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ो लाइफ में, बहुत अच्छा करो अपने करियर के साथ। थैंक यू सो मच। एंड आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे वन मैसेज कि जो लोग लाइक कुछ फैमिलीज़ में ना ऐसी सोच है कि अच्छा हम इंटरकास्ट शादी नहीं कर सकते,
इंटरकास्ट शादी ना करने की वजह फिर तीसरी फैमिली को बर्बाद करना हुआ। तो तुम वो तीसरी लड़की को बर्बाद कर रहे हो। तो अपने फैमिली में थोड़ा ऐसा कंफर्टेबल जोन रखो कि भाई अगर आपका बेटा या बेटी बता रहे हैं कि मैं भाई इससे प्यार करता हूँ, तो फिर उनके साथ बातचीत करो, नहीं हो सकती तो उन्हें समझाओ। ज़बरदस्ती किसी तीसरे से शादी मत करवाओ, क्योंकि तीसरी ज़िंदगी भी आप बर्बाद कर रहे हो। करेक्ट, सही बात है। अगर आप पूरे श्योर हो तभी शादी करो भाई, किसी से भी, किसी की भी फैमिली या लाइफ ख़राब करने का कोई मतलब नहीं है। 2 फैमिलियाँ ख़राब हो जाती हैं एक गलत शादी से। तो और अपनी वर्थ है, अपनी वर्थ को समझो, अपनी जॉब पे, अपने करियर पे ध्यान दो। कोई प्यार वगैरह, अगर कुछ बॉडी शेमिंग, कुछ आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं तो वहाँ कोई प्यार नहीं है। मतलब वो आपके लिए बना ही नहीं है जो इस हद तक गिर जा रहा है कि आपको इतना बॉडी शेम कर रहा है। अगर कोई आपसे प्यार करता होगा ना तो वो हमेशा प्राउड फील करेगा, आप कैसे भी हो। शक्ल को देखकर कोई प्यार नहीं वो होता हर है। स्टेट में आपको एक्सेप्ट करेगा ना अगर कोई आपको प्यार करता है तो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश वगैरह, इन सब ये सब आउटसाइड वाली चीज़ें हैं कि कोई प्यार करेगा आपके इनर बिहेवियर से करेगा। सही बात है। तो इन सब चीज़ों को देखकर आप प्लीज़ उसमें फजी मत हो कि अच्छा बंदा प्यार करता है इससे ही शादी करूंगी। सब कुछ देख परख के तब उसके साथ मूव ऑन हो। All right guys, on this note we'll end this podcast। आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना ख्याल रखो। See you, take care। बाय बाय।